सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि जो तुम अभी सुनने वाले हो वो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। और अगर तुमने इसे इग्नोर कर दिया तो शायद तुम पूरी जिंदगी वही गलती दोहराते रहोगे जिसकी सजा तुम आज तक भुगत रहे हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम दुखी इसलिए नहीं हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुमने अपनी खुशी दूसरों के हाथों में दे दी है। हाँ, कड़वा है, लेकिन यही सच है। तुम हर वक्त चाहते हो कोई तुम्हें समझे, कोई तुम्हें वैल्यू दे, कोई तुम्हें छोड़े नहीं। लेकिन सुनो, ये दुनिया तुम्हारी सोच के हिसाब से नहीं चलती। यहां हर इंसान अपने मतलब के लिए जुड़ा है, और जिस दिन उसका मतलब खत्म, उस दिन तुम भी खत्म। कृष्ण कहते हैं, जो इंसान इस सच को जल्दी समझ जाता है वो कभी टूटता नहीं है, और जो नहीं समझता वो जिंदगी भर लोगों के पीछे भागता रहता है। तुम भी भाग रहे हो, कभी किसी इंसान के पीछे, कभी किसी रिश्ते के पीछे, कभी अप्रूवल के पीछे, लेकिन मिला क्या? दर्द, धोखा और अकेलापन। और फिर तुम कहते हो, मेरी किस्मत खराब है। नहीं, तुम्हारी किस्मत खराब नहीं है, तुम्हारे फैसले गलत हैं। कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने ये फैसला कर लिया कि अब तुम किसी के पीछे नहीं भागोगे, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। तुम्हें लगता है लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, नहीं, उन्हें हटाया गया है ताकि तुम मजबूत बन सको, ताकि तुम खुद को पहचान सको, ताकि तुम ये समझ सको कि तुम अकेले ही काफी हो। हां, तुम अकेले ही काफी हो, लेकिन तुम्हें यह बात समझ ही नहीं आती। क्यों? क्योंकि तुमने खुद को कभी जाना ही नहीं। तुमने हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश की, लेकिन खुद को कभी खुश नहीं किया। कृष्ण कहते हैं, जो इंसान खुद से भागता है वो पूरी दुनिया में कहीं भी चला जाए, उसे सुकून नहीं मिलेगा। तुम भी भाग रहे हो, अपने दर्द से, अपने डर से, अपने सच से, लेकिन कब तक? एक दिन तुम्हें रुकना ही पड़ेगा, और उसी दिन तुम्हें समझ आएगा कि असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर चल रही थी। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा था, वो भी तुम्हारी तरह टूट चुका था, डर गया था, भागना चाहता था, लेकिन कृष्ण ने उसे भागने नहीं दिया। उन्होंने उसे सच्चाई दिखाई। उन्होंने कहा, यह युद्ध तुम्हारा है और तुम्हें ही लड़ना होगा, कोई तुम्हारी जगह नहीं लड़ सकता। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम चाहते हो कोई आए, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, तुम्हें बचा ले, लेकिन सुनो, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं। तुम्हें खुद उठना होगा, खुद लड़ना होगा, खुद जीतना होगा। कृष्ण कहते हैं, अगर तुम खुद को नहीं बदलोगे तो तुम्हारी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। तुम हर बार वही गलती करते हो, लोगों पर भरोसा करते हो, फिर टूट जाते हो, फिर रोते हो, फिर वही साइकिल रिपीट। कब तक खुद को धोखा देते रहोगे? सुनो, ये दुनिया कमजोर लोगों के लिए नहीं बनी। यहां वही टिकता है जो खुद को मजबूत बना लेता है। और मजबूत बनने का मतलब क्या है? दर्द सहना, अकेले चलना, और फिर भी मुस्कुराना। कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम अकेलापन समझते हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब तुम अकेले होते हो तब तुम खुद को समझते हो, तब तुम ग्रो करते हो, तब तुम बदलते हो। लेकिन तुम क्या करते हो? जैसे ही अकेले होते हो तुरंत किसी को ढूंढते हो, फोन उठाते हो, डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हो। क्यों? क्योंकि तुम खुद के साथ रहना नहीं चाहते। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जो इंसान खुद के साथ नहीं रह सकता वो कभी किसी के साथ खुश नहीं रह सकता। कृष्ण कहते हैं, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी की जरूरत ही महसूस ना हो। तुम्हें लगता है प्यार तुम्हें पूरा कर देगा? गलत। प्यार तुम्हें पूरा नहीं करता, प्यार तुम्हें तोड़ता है। अगर तुम पहले से स्ट्रांग नहीं हो
पहले खुद को कंप्लीट बनाओ, फिर किसी को अपनी जिंदगी में आने दो, वरना हर बार टूटोगे, हर बार, और हर बार खुद को दोष दोगे। कृष्ण कहते हैं तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे अंदर है, किसी और के बिहेवियर में नहीं। अगर कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम बेकार हो, इसका मतलब यह है कि वो तुम्हारी वैल्यू समझने के लायक नहीं है। लेकिन तुम क्या करते हो? खुद को ही डाउट करने लगते हो, खुद को ही कम समझने लगते हो। यही गलती है, यही तुम्हें अंदर से खत्म कर रही है। सुनो, अब टाइम आ गया है बदलने का, अब टाइम आ गया है खुद को उठाने का, अब टाइम आ गया है खुद को प्रूव करने का। कृष्ण कहते हैं जो इंसान खुद को जीत लेता है उसे कोई नहीं हरा सकता। तो पहले खुद को जीतो, अपने डर को मारो, अपने डाउट्स को खत्म करो, अपने अंदर की आवाज को सुनो जो बार बार तुम्हें कह रही है तू इससे बेहतर डिजर्व करता है, लेकिन तुम सुनते नहीं। क्यों? क्योंकि तुम डरते हो, चेंज से डरते हो, अकेलेपन से डरते हो, लोगों के जाने से डरते हो। लेकिन सुनो, जो जाने वाले हैं वो जाएंगे ही, तुम उन्हें रोक नहीं सकते। तो क्यों ना खुद को इतना स्ट्रांग बना लो कि उनके जाने से फर्क ही ना पड़े। यही असली ताकत है, यही असली फ्रीडम है। कृष्ण कहते हैं एक्सपेक्टेशन ही दुख की जड़ है। जितनी ज्यादा उम्मीद उतना ज्यादा दर्द। तो उम्मीद करना बंद करो, देना शुरू करो, खुद को देना शुरू करो, अपनी ग्रोथ को देना शुरू करो, अपने फ्यूचर को देना शुरू करो, और फिर देखो जिंदगी कैसे बदलती है। तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, तुम काफी हो। बस तुम्हें खुद पर काम करना है। और याद रखो, भगवान सिर्फ उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करता है। रुको, आगे बढ़ने से पहले अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या तुम सच में बदलना चाहते हो या बस ये सुनकर अच्छा फील करना चाहते हो? क्योंकि अगर तुम सिर्फ सुनने आए हो तो यही रुक जाओ, ये तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो ध्यान से सुनो, क्योंकि अब जो सच तुम सुनोगे वो तुम्हें हिला देगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम खुद को छोड़ चुके हो। हां, तुम खुद को छोड़ चुके हो। तुमने अपनी प्रायोरिटीज बदल दी, तुमने अपनी वैल्यू गिरा दी, तुमने खुद को दूसरों के नीचे रख दिया और फिर उम्मीद करते हो कि दुनिया तुम्हें ऊपर उठाएगी। कभी नहीं, ये दुनिया तुम्हें उतना ही देगी जितना तुम खुद को दोगे। तुम खुद को इग्नोर करोगे तो दुनिया भी तुम्हें इग्नोर करेगी। तुम खुद को हर्ट करोगे तो दुनिया तुम्हें और हर्ट करेगी। कृष्ण कहते हैं दुनिया तुम्हारा रिफ्लेक्शन है, जो तुम अपने साथ करोगे वही तुम्हारे साथ होगा। अब सच सुनो, और ये बहुत कड़वा है, तुम कमजोर हो। हां, तुम कमजोर हो, क्योंकि तुम आज भी किसी के मैसेज का इंतजार करते हो, क्योंकि तुम आज भी किसी के अटेंशन के लिए तरसते हो, क्योंकि तुम आज भी उस इंसान को याद करते हो जिसे तुम्हारी परवाह तक नहीं है। ये प्यार नहीं है, ये कमजोरी है। और कृष्ण कहते हैं कमजोरी ही दुख की जड़ है। तुम कहते हो तुम्हें रिस्पेक्ट चाहिए, लेकिन क्या तुम खुद को रिस्पेक्ट देते हो? तुम कहते हो तुम्हें प्यार चाहिए, लेकिन क्या तुम खुद से प्यार करते हो? नहीं, तुम खुद को इग्नोर करते हो, खुद को डाउट करते हो, खुद को ही तोड़ते हो और फिर शिकायत करते हो दुनिया से। ये बंद करो, अभी के अभी बंद करो, क्योंकि अगर तुमने आज खुद को नहीं बदला तो कल भी यही दर्द रहेगा, और शायद उससे भी ज्यादा। कृष्ण कहते हैं समय कभी रुकता नहीं, लेकिन जो इंसान समय के साथ नहीं बदलता वो पीछे छूट जाता है, और तुम पीछे छूट रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम पास्ट में जी रहे हो। तुम अभी भी उसी इंसान के बारे में सोच रहे हो,
जो तुम्हारी जिंदगी से जा चुका है। तुम अभी भी उसी दर्द को पकड़ कर बैठे हो जो तुम्हें तोड़ चुका है। क्यों? क्या मिला तुम्हें? कुछ नहीं, सिर्फ और दर्द, सिर्फ और फ्रस्ट्रेशन, सिर्फ और अकेलापन। अब सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि यही टर्निंग पॉइंट है। कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो चला गया उसे जाने दो, जो तुम्हारा नहीं है उसे पकड़ कर मत बैठो, क्योंकि जितना तुम उसे पकड़ोगे उतना ही वो तुम्हें तोड़ेगा। छोड़ना सीखो, लेट गो करना सीखो, क्योंकि जो इंसान छोड़ना नहीं जानता वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तुम्हें लगता है छोड़ देना हार है, नहीं, छोड़ देना ताकत है, क्योंकि हर कोई पकड़ कर रख सकता है, लेकिन छोड़ने के लिए हिम्मत चाहिए, और तुम्हारे अंदर वो हिम्मत है, बस तुम उसे यूज नहीं कर रहे। कृष्ण कहते हैं, डर के आगे नहीं, डर के अंदर ही जीत है। तुम डर से भागते हो, इसलिए वो तुम्हें और डराता है। एक बार उसका सामना करके देखो, वो खत्म हो जाएगा। तुम्हें लगता है तुम अकेले हो, नहीं, तुम अकेले नहीं हो, तुम खुद के साथ हो। और अगर तुम खुद के साथ खुश रहना सीख गए तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही अल्टीमेट पावर है। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम अपनी खुशी को दूसरों से जोड़ देते हो। वो खुश तो तुम खुश, वो नाराज तो तुम दुखी। ये क्या है? ये गुलामी है। और कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपनी खुशी को दूसरों के कंट्रोल में दे देता है वो कभी आजाद नहीं हो सकता। तुम आजाद बनना चाहते हो तो सबसे पहले इमोशनल डिपेंडेंसी खत्म करो। किसी के बिना जीना सीखो, किसी के बिना खुश रहना सीखो, और फिर देखो तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलती है। तुम्हें लगता है सक्सेस मुश्किल है, नहीं, सक्सेस मुश्किल नहीं है, डिसिप्लिन मुश्किल है, कंसिस्टेंसी मुश्किल है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना मुश्किल है, और तुम वही नहीं करना चाहते। तुम चेंज चाहते हो लेकिन एफर्ट नहीं करना चाहते। तुम रिजल्ट चाहते हो लेकिन पेन नहीं सहना चाहते। ऐसे नहीं होता। कृष्ण कहते हैं, बिना संघर्ष के कुछ भी नहीं मिलता। अगर तुम्हें कुछ बड़ा चाहिए तो तुम्हें बड़ा बनना पड़ेगा, और बड़ा बनने के लिए तुम्हें अपने पुराने वर्जन को मारना पड़ेगा। हां, अपने पुराने वर्जन को खत्म करना पड़ेगा। वो वर्जन जो वीक है, जो डिपेंडेंट है, जो हर बात पर टूट जाता है, जो हर किसी के पीछे भागता है, उसे खत्म करो और एक नया वर्जन बनाओ जो फियरलेस हो, जो इंडिपेंडेंट हो, जो खुद पर भरोसा करता हो, जो किसी के जाने से नहीं टूटता, जो अकेले चल सकता है, जो खुद को वैल्यू देता है। यही तुम्हारा असली रूप है, लेकिन तुम उसे दबाकर बैठे हो। अब वक्त आ गया है उसे बाहर निकालने का। कृष्ण कहते हैं, तुम जितना अपने कंफर्ट जोन में रहोगे उतना ही कमजोर बनते जाओगे। ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट में होती है। तो खुद को पुश करो, खुद को चैलेंज करो, खुद को प्रूव करो, किसी और को नहीं, खुद को, क्योंकि असली लड़ाई हमेशा अपने आप से होती है। और अगर तुम ये लड़ाई जीत गए तो जिंदगी की कोई भी लड़ाई हार नहीं सकते। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम वही पुराने इंसान बने रहोगे या आज से एक नया इंसान बनोगे? याद रखो, ये दर्द हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन अगर तुमने आज एक्शन नहीं लिया तो ये रिग्रेट जिंदगी भर रहेगा। और ये रिग्रेट दर्द से भी ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए उठो, अभी उठो और अपनी जिंदगी बदलने का फैसला करो, क्योंकि अगर तुम नहीं बदलोगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। बस अब और नहीं, अब फैसला हो चुका है। या तो तुम वही पुराने इंसान बने रहोगे या आज से अपनी नई जिंदगी शुरू करोगे। ध्यान से सुनो, क्योंकि यही वो आखिरी सच है जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी जिंदगी तब तक नहीं बदलेगी जब तक तुम खुद को बदलने का दर्द सहने के लिए तैयार नहीं हो। हां, बदलाव दर्द देता है,
पुरानी आदतें छोड़ना दर्द देता है, पुराने लोगों को भूलना दर्द देता है, अपनी गलतियों को स्वीकार करना दर्द देता है। लेकिन यही दर्द तुम्हें नया बनाता है, और अगर तुम इस दर्द से भागोगे तो हमेशा वही के वही रह जाओगे। अब सुनो और अपने दिल पर हाथ रखकर सुनो। तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, किसी की भी नहीं, न अप्रूवल की, न प्यार की, न वैलिडेशन की। तुम कंप्लीट हो, लेकिन तुमने खुद को इनकम्प्लीट मान लिया। यही सबसे बड़ी गलती है। कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने खुद को कंप्लीट मान लिया, उस दिन तुम्हें कोई तोड़ नहीं पाएगा। तुम्हें लगता है तुम टूट चुके हो, नहीं, तुम टूटे नहीं हो। तुम्हें तोड़ा गया है ताकि तुम खुद को नए तरीके से बना सको। तुम्हारे अंदर जो दर्द है वो तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वो तुम्हारी ताकत है। क्योंकि जिसने दर्द देखा है वही असली ताकत समझता है। अब टाइम आ गया है इस दर्द को फ्यूल बनाने का, इस दर्द को अपनी ताकत बनाने का, इस दर्द को अपनी सक्सेस की कहानी बनाने का। कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपने दर्द को ताकत बना लेता है उसे कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें लगता है तुम लेट हो गए, नहीं, तुम लेट नहीं हो, तुम तैयार हो रहे थे। हर फेलियर, हर रिजेक्शन, हर हार्ट ब्रेक तुम्हें तैयार कर रहा था उस इंसान बनने के लिए जो तुम बनने वाले हो। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें टूटना नहीं है, तुम्हें हार मानना नहीं है। क्योंकि कृष्ण कहते हैं, हार वही मानता है जो लड़ना छोड़ देता है, और तुम लड़ना नहीं छोड़ोगे। अब नहीं, कभी नहीं। आज से, अभी से, यहीं से तुम एक नई जिंदगी शुरू करोगे, जहां तुम किसी के पीछे नहीं भागोगे, जहां तुम खुद को प्रायोरिटी दोगे, जहां तुम अपने गोल्स के लिए जियोगे, जहां तुम अपने ड्रीम्स को सच करोगे। तुम्हें पता है फर्क क्या होगा? पहले तुम लोगों के लिए जीते थे, अब तुम अपने लिए जियोगे। पहले तुम अप्रूवल ढूंढते थे, अब तुम रिस्पेक्ट कमाओगे। पहले तुम डरते थे, अब तुम डर को डराओगे। यही ट्रांसफॉर्मेशन है, यही असली चेंज है। कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने खुद पर भरोसा करना सीख लिया, उस दिन दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हें रोक नहीं सकता। तो खुद पर भरोसा करो, अपने फैसलों पर भरोसा करो, अपने रास्ते पर भरोसा करो। क्योंकि अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और भी नहीं करेगा। अब एक बात हमेशा याद रखना, बहुत ध्यान से, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी जिम्मेदारी है। कोई और नहीं आएगा, कोई और नहीं बदलेगा, कोई और तुम्हें बचाने नहीं आएगा। तुम्हें खुद उठना होगा, खुद लड़ना होगा, खुद जीतना होगा, और तुम जीतोगे। क्योंकि तुम्हारे अंदर वो ताकत है जिसे तुमने अभी तक पहचाना नहीं। अब पहचानो, अब जागो, अब उठो और दुनिया को दिखा दो कि तुम कौन हो। क्योंकि कृष्ण कहते हैं, जब इंसान खुद को पहचान लेता है तो पूरी दुनिया उसे पहचानने लगती है। तो अब वक्त आ गया है खुद को पहचानने का, खुद को बनाने का, खुद को साबित करने का। और याद रखो, ये दुनिया तुम्हें तभी याद रखेगी जब तुम खुद को कुछ बनाने की हिम्मत रखोगे। तो हिम्मत दिखाओ, डर को खत्म करो और अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना शुरू करो। यही तुम्हारा समय है, यही तुम्हारा मौका है। और अगर तुमने इसे खो दिया तो शायद जिंदगी तुम्हें दूसरा मौका ना दे। इसलिए उठो, लड़ो और जीत कर दिखाओ। क्योंकि तुम हारने के लिए नहीं बने, तुम जीतने के लिए बने हो। और अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता।